आइए देखते हैं, मजा आएगा। अमृतकाल में भुखमरी की रैंकिंग हमारी 107वीं है। श्रीलंका, नेपाल, भूटान, पड़ोसी सारे देश हमसे बेटर है। अमृतकाल चल रहा है, दुनिया में सबसे ज्यादा गरीब लोग यूएनडीपी के अनुसार भारत में रहते हैं। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। अमृतकाल चल रहा है, जेंडर गैप में हमारी रैंकिंग 135वीं है। अमृतकाल चल रहा है, पर कैपिटा जीडीपी में हमारी रैंकिंग दुनिया में 142वीं है। अमृतकाल चल रहा है, पर कैपिटा इनकम में हमारी रैंकिंग 144वीं है। अगर ये अमृतकाल है तो प्रभु ऐसा अमृतकाल मेरे देश को ना दे। तो लगा मेरा मजाक। नए सोच का, नए आइडियाज का, नए लोगों को सम्मान छोड़ के क्रश करने की प्रक्रिया भारत को आगे नहीं ले जा सकती। जब मैं अपना कंट्रीब्यूशन भारत जैसे महान देश को आगे ले जाने में नहीं दे सकता तो मैं वहां रहकर कुछ नहीं कर सकता। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो। बेशर्मो, शर्म करो, शर्म। रोहन गुप्ता, आपकी ओपनिंग स्टेटमेंट। वैसे अभी भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि ईडी का फॉर्म सही में बदल चुका है। अब ईडी भाजपा की सत्ता की सीढ़ी बन चुकी है। और अमन भी समझ नहीं आता कि ईडी की गाड़ी में ऐसा कौन सा जामर लगा है कि कोई भी भाजपा नेता का उनको घर नेटवर्क में आता ही नहीं। 4 नेता उन्होंने कहे, कोई भाजपा का नेता नहीं। हेमंत विश्वास शर्मा कांग्रेस में थे, ईडी ने एजेंसी से उसको जांच की, सब किया। जैसे ही भाजपा में आए, बंद हो गया, ईडी के नेटवर्क से बाहर चले गए। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। ईश्वरप्पा, मैं आपको एक कागज दिखाऊंगा, 40% कमीशन के लिए कर्नाटका में किसी को आत्महत्या करनी पड़ी, नोटिस भेजेगी, ईडी खत्म हो गया, ईडी के नेटवर्क से बाहर निकल गए। मुकुल रॉय, सोमेन मित्रा, नारायण राणे, मेरे को यह समझ में नहीं आता तक ऐसे कौन सी चिप लगी है कि भाजपाई नोट नहीं पकड़े जाते हैं। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। अरे ऐसा तो कौन सा वॉशिंग मशीन है कि जो भी अंदर घुसता है वो साफ होके निकलता है। आज तो संबित जी ने कोटी पहनी हुई है, तो नहीं तो इनकी भी सफेदी चमक रही है। बहरहाल वो भाजपा के कार्यकर्ता, उनके लिए नहीं बोलूंगा, पर ऐसी कौन सी चिप है कि वो जो ईडी को भाजपाई चिप नजर नहीं आती है और बाकी सबकी चिप नजर आती है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। वो सनातन के जब अपमान हो रहा था तो हमको ये कहा गया कि आप चुप रहिए। देश के नाम का एक गठबंधन बनाया गया, पर उसमें देश विरोधी ताकतों को जोड़ा गया। जिस केजरीवाल जी को कांग्रेस पार्टी ने आज खालिस्तान के साथ जुड़े होने के आक्षेप किए, वो चुनाव का पूरा में इंचार्ज था पंजाब में। आज ऐसी क्या मजबूरी है कि आप उनके लिए लड़ रहे हैं, उनके भ्रष्टाचार के लिए? इतना बड़ा विरोधाभास नहीं हो सकता है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। आप देश के सामने अब जाते, आपका नैरेटिव बहुत क्लियर होना चाहिए। जिस ईवीएम के कारण आप 2 चुनाव जीते, आप उस पर सवाल उठा रहे हैं। और ऐसे कितने विरोधाभास है, मैं आपको बोले उतने विरोधाभास नाम करने को तैयार हूं। हर जगह पे आपकी जो पॉलिसी है, आप लेफ्ट पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं, वो देश के खिलाफ है। चुप हो जा, सातवीं फेल, चुप। कौन सी बात कर रहे हैं भाई साहब आप सीए की बात कर रहे हैं। वो जो कायदा था जो कांग्रेस ने मांगा था कि इट इज फॉर गिविंग सिटीजनशिप, आप उसका विरोध कर रहे हैं। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। उन्होंने बिल्कुल सही कहा, महाभारत की धरती से, कुरुक्षेत्र से बिल्कुल जाके सही कहा। भारतीय जनता पार्टी कौरव नहीं है तो और क्या है? कौरवों के क्या था? उनके पास भर भर के अहंकार था, उनके पास भर भर के पैसा था, उनके पास भर भर के अन्याय था, उनके पास भर भर के हर दल और बल था, संख्या थी। पांडवों के पास क्या था? उनके पास सिर्फ सच्चाई थी और कृष्ण जी थे, और वो सच्चाई से चलते रहे और आखिरकार पांडवों की जीत हुई। और उसी तरह कांग्रेस पार्टी की जीत हुई। और कौरव, उन्होंने क्या था? उन्होंने द्रौपदी की इज्जत लूटी थी, याद है ना आपको? 30 सेकंड, उन्होंने द्रौपदी की इज्जत लूटी थी। और आप बताइए, इनके खुद ही हरियाणा के मंत्री जो हरियाणा से आते हैं, संदीप सिंह, वो तो खुद एक कोच को तंग करने के लिए उनके ऊपर केस चल रहा है। उनके खुद हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का बेटा, वो भी एक महिला को मोलेस्ट करने के लिए पकड़ा गया था। इनके एमएलए औरतों के साथ क्या क्या करते हैं उत्तर प्रदेश में, तो ये कौरव ही तो है। वाह दीदी, वाह दीदी। नहीं दीदी, वाह दीदी। राम भक्त होने के लिए, राम लल्ला के दर्शन करने के लिए कौशल्या माता की धरती पे जो मेरे साथ दुर्व्यवहार किया गया और जिस तरीके का सलूक किया गया, मैं आपके पास नहीं पहुंच सकती अगर मुझे भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, मोदी जी की सरकार का संरक्षण वहां नहीं मिलता। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। लगातार जिस तरीके से हिंदू होने का, एक सनातनी लड़की होने का
राम भक्त होने का मुझे सजा मिलती आई है कांग्रेस पार्टी में, लगातार मैं सहती आई थी। हमेशा से मैं ये सोचती थी जब लोग कहते थे कि कांग्रेस राम जी की विरोधी नहीं है, क्योंकि हम तो समझते थे कि कांग्रेस पार्टी तो महात्मा गांधी जी की पार्टी है, जहां पे हर सभा की शुरुआत रघुपति राघव राजा राम से होती थी। लेकिन आज की कांग्रेस महात्मा गांधी जी की कांग्रेस नहीं है, आज की कांग्रेस राम जी की विरोधी कांग्रेस है, हिंदू की विरोधी कांग्रेस है। वाह क्या सीन है। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने खेला। ये सिर्फ मोदी जी की गारंटी की सरकार थी कि बेटी वहां सुरक्षित थी और वहां से सुरक्षा से यहाँ पे पहुंच सकी। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ नरेंद्र मोदी जी का, श्री अमित शाह जी का और साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री JP नड्डा जी का, कि उन्होंने मुझे मौका दिया है कि मैं राम लल्ला के इतने विशाल परिवार का आज हिस्सा बन सकूं और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकूं। म्यूजिक